गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप सभी लोगों को इस वीडियो में आनुवंशिकता एवं जैव विकास के अंतर्गत वन लाइनर क्वेश्चनों का अध्ययन कराएंगे। आइए हम अध्ययन करते हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास के अंतर्गत वन लाइनर क्वेश्चन। इसे हम इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इम्पोर्टेंट है, आईएमपी है और ये ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने सन 1906 में किया। जेनेटिक शब्द का प्रयोग बेटसन ने कब किया? सन 1906 में किया। अगला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आनुवंशिकी का पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकी का पिता या जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है, वेरी आईएमपी है। मेंडल ने जीन को क्या कहा? मेंडल ने जीन को फैक्टर या कारक कहा। क्या कहा? कारक या फैक्टर कहा। अगला क्वेश्चन है, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है या वेरी आईएमपी है और बहुत कई बार परीक्षाओं में, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने 1909 ईस्वी में किया। अगला क्वेश्चन है, यक्स वाई गुणसूत्रों को किसने खोजा? तो यक्स तथा वाई गुणसूत्रों की खोज स्टीवेंस व विल्सन ने की थी। यक्स वाई गुणसूत्रों की खोज किसने की? स्टीवेंस व विल्सन ने। अगला क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता सर्वप्रथम किस पौधे पर देखी गई? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अपूर्ण प्रभाविता सर्वप्रथम किस पौधे पर देखी गई? ये जो है गुलाब बांस के पौधे पर देखी गई। इसे हम मेरीबिलिस जलापा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेरी आईएमपी है, बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। मेंडल का जन्म कहाँ हुआ? मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में 1822 ईस्वी में हुआ। मेंडल का जन्म कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में सन 1822 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन वेरी आईएमपी है और ये ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। वंशागत का गुणसूत्र सिद्धांत, वंशागत का गुणसूत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसे हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के भी नाम से जानते हैं। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का प्रतिपादन जो है सटन व बवेरी। अगला क्वेश्चन है, चेकर बोर्ड का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया?
चेकरबोर्ड का प्रयोग सर्वप्रथम पुनेट ने किया। अगला क्वेश्चन है बार पिंड, जिसे हम बार बॉडीज के नाम से भी जानते हैं, की खोज किसने की? बार पिंड या बार बॉडीज की खोज किसने की? बार बॉडी की खोज जो है मुरे बार ने की। किसने की? मुरे बार ने सन 1949 ईस्वी में की। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा वेरी इम्पोर्टेंट है, एलीलोमार्फ या एलील शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो एलीलोमार्फ या एलील शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने किया। कब किया था? सन 1906 ईस्वी में किया। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मैंने जो है संक्षिप्त रूप में लिखा है। F1 पीढ़ी की संतानों का संकरण प्रभावी या अप्रभावी जनक से करा दिया जाए तो वह कौन सा संकरण कहलाता है? इसको मैंने क्या किया है, संक्षिप्त में लिखा है F1 पीढ़ी का संकरण। ये जो क्रॉस का निशान है इसका मतलब होता है संकरण। F1 पीढ़ी की संतानों का संकरण प्रभावी या अप्रभावी जनक से कराया जाता है तो वो कौन सा संकरण कहलाता है? तो यह संकरण बैक क्रॉस संकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है F1 पीढ़ी की संतानों का संकरण अप्रभावी जनक से करा दिया जाए तो वह संकरण कौन सा संकरण होता है? तो उस संकरण को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जब F1 पीढ़ी की संतानों का संकरण अप्रभावी जनक से कराया जाता है तो वह संकरण टेस्ट क्रॉस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रायोगिक आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो प्रायोगिक आनुवंशिकी का पिता T.H. मॉर्गन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? T.H. मॉर्गन। ये ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जो है ड्रोसोफिला मक्खी के ऊपर, जिसे हम फल मक्खी के नाम से भी जानते हैं, कई आनुवंशिक प्रयोग किए। इसीलिए इन्हें प्रायोगिक आनुवंशिकी का पिता भी कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी IMP। अगला क्वेश्चन है मेंडल के नियमों की पुनः खोज कब हुई? मेंडल के नियमों की पुनः खोज कब हुई? मेंडल के नियमों की पुनः खोज सन 1900 में हुई। इनकी खोजों को करने वाले 3 वैज्ञानिक थे, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस तथा एरिन शायरमैक। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोगों के लिए किस पौधे या पादप का चयन किया? तो मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन किया। किसके पौधे का चयन किया था? मटर के पौधे का चयन किया। इसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम होता है। क्या होता है इसका वैज्ञानिक नाम मटर का? पाइसम सेटाइवम होता है। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी IMP है, लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीवाद। लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीवाद का प्रतिपादन किसने किया? जिसे हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के नाम से भी जानते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैकलंग ने सन 1902 में किया था। अगला और
इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, मानव आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। इन्होंने सन 1883 ईस्वी में मानव आनुवंशिकी की नींव रखी। तो इस वीडियो में यहीं तक। आगे के वीडियो को देखने के लिए या मेरे अन्य वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।